सुबह बखैर। एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को बाखबर सवेरा के स्पेशली व्यूअर्स को, ARY के व्यूअर्स को, जहां जहां तक हमारी आवाज़ जा रही है और जहां जहां पर लोग हमें देख रहे हैं, आप तमाम तो लोगों को मेरी तरफ से और शफात अली की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप लोग ईद मनाएं, बिल्कुल चिल होके मनाएं, कहीं कोई जाने की जरूरत नहीं है, किसी मेहमान को बुलाने की जरूरत नहीं है, आराम से घर बैठे टीवी देखें और हमें रेटिंग दें। अपने ही बच्चों के साथ और अपनी ही फैमिली के साथ बैठकर ईद बल्कि आप मनाएं। और मैं तो कहती हूँ कि इस बार कितना अच्छा होना कि मर्द हजरात भी किचन में जाके कुछ बना ही लें। हाँ, वैसे जो लोग बनाएंगे फिर वो खाना भी पड़ेगा। हाँ, खाना भी ये है, एक खास शर्त है। खैर ख्वातीन और हज़रात, आज के शो में हमने आपके सामने, वैसे तो ईद पे हर बार ही आपके सामने एक गुलदस्ता रखते हैं मेहमानों का, आप उनमें से देखते हैं जिसमें ज़्यादा खुशबू आ रही हो उसको ज़्यादा रेटिंग दे देते हैं। लेकिन आज हमने ऐसे मेहमान आपके सामने रखे हैं जो वैसे ही टीवी पे जब प्रेजेंस देते हैं ना, एकदम हमारे रेटिंग मीटर उठना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बाज़ औक़ात प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी दाखिल होती है, बाज़ औक़ात वो एजुकेशन में, बल्दियात में, किसी भी मामले पे जब जो मिनिस्ट्री उनके पास हो, हस्बे ज़ायका, उस पे वो जब बात करना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली जायका सियासत का तड़का लगाते हैं, बड़ी सख्त बातें करते हैं। लेकिन आज के शो में जनाब, हमारे शो में ऐसे तमाम तो सियासतदान आएंगे भी, पर सख्त बातें नहीं करेंगे। बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी, क्योंकि ये है मीठी मीठी ईद, छोटी ईद। तो जनाब पहले अब गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराते चलें। मेरे ख्याल में विदाउट मच अडू मदिया अगर आप चलें, लीड लें और हम आपके पीछे पीछे आते हैं, तो ख्वातीन और हज़रात, विदाउट मच अडू आपको बताते चलें कि आज के शो में जो हमारे मेहमान बनने जा रहे हैं, बच्चों की पुरजोर फरमाइश पर आज हमारे साथ मौजूद है सिंध के वजीर तालीम सईद गनी साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आपके देखने वालों को बहुत शुक्रिया सर। देखने वाले वहाँ अपने कैमरे में मौजूद हैं, उनको भी देखें। आपको भी बहुत मुबारक। चले, गुड हो गया। सईद भाई, ईदी क्या लाए? सैनिटाइजर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये ख्वातीन हज़रात बहुत जरूरी ईद है। बस ध्यान से कहीं नजर ना आ जाए ब्रांड कौन सा है। थैंक यू, वरना ब्रांड की वीडियो हो जाएगी। अच्छा, अब बताएं कैश में क्या लाए? ये कैश से ज्यादा कीमती है आजकल। जी जी, चल ठीक है, ये आपको मिलेगा नहीं। सही 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 भाई, ईद पे क्या करते हैं वैसे नॉर्मली? वैसे पिछले साल से लेके जो अब ईद आई है, सच्ची बात है कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं करते, टीवी देखते हैं। नॉर्मली तो जो ईद मनाने का तरीका था कोविड से पहले, वो तो ज़रा डिफरेंट था, रिवायती था। जब से होश संभाला एक ही तरह से ईद मनाते रहे। लेकिन ये कोविड ने जो है वो बड़ा डिस्कनेक्ट कर दिया, लोगों से मिलना मिलाना कम हो गया। ईद के दिन बहुत ज़्यादा मिलते थे। सबसे पहले ईद कौन विश करता है? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। सबसे पहले क्योंकि कल रात ही आया होगा मैसेज, तो देख लें, खुद देख लें। तो वो अच्छा, मेरी एक आदत है, क्योंकि नॉर्मली मैसेज में एक मैसेज तो देख नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो मेरे पास हज़ारों मैसेज आते हैं और मैं हज़ारों मैसेज को रिप्लाई करता हूँ, क्या खुद बात करता हूँ। मेरा मैसेज क्यों और नहीं उसमें नहीं, आपने किया नहीं मुझे। नहीं, मैंने किया, चेक कर लेंगे। लेट किया होगा, अभी नंबर नहीं होगा आपको रिप्लाई करने का। सईद भाई ये बताएं, खुद आप ईद पर सबसे पहले किसको कॉल करते हैं? सियासी सवाल नहीं, वैसे बात। हाँ, एक तो वैसे कि मैं मैसेज तो वैसे करना शुरू कर देता हूँ, ज़ाहिर 2-4 चेयरमैन साहब को कर देता हूँ। फ़ोन अगर कर लूँ पहला तो शायद अदी फरियाद को करता हूँ। अच्छा, सबसे पहला मैसेज उनको अगर फ़ोन अगर फ़ोन करें तो शायद बहुत सारे कर लेते हैं। ठीक है। हम सीएम सईद गनी कब देखेंगे? क्या अपनी याददाश्त में देख सकेंगे? हाँ, ये आपने सोचा? वैसे मैं, सच्ची बात है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सोचते हैं इस तरह। लेकिन एक अल्लाह ताला ने शायद अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें मेरे अंदर रखी है कि मुझे अपनी अच्छाइयाँ बुराइयाँ पता है। अच्छा, मुझे मुझे पता है कि कौन सा काम मैं कर सकता हूँ, कौन सा मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो मेरा अपना ख्याल है कि मैं जहाँ तक हूँ यहीं तक ठीक हूँ। अच्छा, आगे के लिए मैं मिसफिट हूँ। सईद भाई ने से बात की ना कि मुझे पता है कि मैं किन चीज़ों के लिए ठीक हूँ, क्या चीज़ें, खामियां भी पता है मुझे, खूबियाँ भी पता है। खूबियाँ क्या वैसे सईद भाई अपनी आदत अपने मुँह से बताएं? बर्दाश्त बहुत है। हाँ, वो तो मेरे ख्याल से एक पॉलिटिशियन की गुत्थी में होना सब चाहिए। में तो नहीं होती। हाँ, मेरा ख्याल है कि मुझ में है, मैं बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त कर जाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा लिहाज मरम्मत बहुत ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। ये बताएं कि जब ईद का जो मौका होता है, ख़वातीन तो बहुत ज़्यादा अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ होती हैं, लेकिन बंदे भी बड़े पर्टिकुलर होते हैं फैशन के बारे में। आप कितने पर्टिकुलर हैं? खुद शॉपिंग करती हैं, बेगम शॉपिंग करती है? अब तो माशाल्लाह से आपकी बेटियाँ भी बड़ी हो गई हैं। मैं खुद करता हूँ। अच्छा। और बेगम जब भी बाजार जाती है मुझे कहती है कि वो चीज़ देखी थी, बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मैंने कहा अच्छा वो नहीं ली। मतलब तो नहीं, आपको अपनी पसंद ही ज़्यादा अच्छी पसंद लगती की है? बात नहीं है। अच्छा, तो खामखा की बात है बस। मैं इसी तरह के कपड़े पहनता हूँ सादे, तो मैं खुद देता हूँ अपने। शलवार कमीज का कपड़ा मैं खुद लेता हूँ, खुद जाता हूँ, पसंद करता हूँ, किसी एक जगह से आके देके आ जाता हूँ, बस दैट्स इट। तो टाइम निकल आता है आपकी इतनी मसरूफियात में? आपकी तरह थोड़ी कोई सारा दिन मुझे चाहिए। मेरा तो आधे घंटे का काम होता है, मैं चाहता हूँ कपड़े पसंद किससे। ये बात भी है, ये भी है। पर अब ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूंसी में ज़ाहिर लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है यार, हमने एक बंदे को वोट दिया, वो हमारे वोट से वो मिनिस्टर बना है,
ईद हुई, हमारी शादियां हुई, हमारे फौजियां हुई, वो आया ही नहीं हमारे पास, तो ये गिला कैसे लोगों का रिमूव करते हैं? ये कोविड की वजह से प्रॉब्लम हुआ है कि उसकी वजह से मेरा कम हो गया है, वरना मैं शायद हो सकता है कोई और भी ज़्यादा करता हूँ, लेकिन शायद शादियाँ अटेंड करने में और लोगों से मिलने में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। घर में कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, जो आपके बचपन से ही जब ईद आती है तो बहुत सारे लोगों के ज़हन में फेनियाँ आती हैं, बहुत सारे लोगों के शीर खुरमा आता है, आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ हो जो आप फरमाइश करते हो? खाने पीने में बहुत ही मैं सादा हूँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं अभी बहुत कितने रगबत सादे से हैं बनाती हूँ। मैं अच्छा एक बात तो ये है कि मैं वो सिंगल डिश खाता हूँ, वन डिश। अच्छा, हाँ, अगर उसमें क्या 10 चीज़ें भी पड़ी हो तो कोई भी एक चीज़ उठा लूँगा, खा लूँगा मैं। अच्छा, अच्छा, ईद के दिन आमतौर पे जो है वो घर में सालन बनता है। मुझे वो शोरबे वाला सालन पसंद है, आलू गोश्त समझ लीजिए। आलू गोश्त, ओ आपने सही भाई क्या बात कर दी। अच्छा, वो होता है और फिर डबल रोटी के साथ। हैं? वाह, और अगर उसको टोस्ट कर ले हल्का सा कड़क कर ले, हाँ, उसका तो मजा ही कुछ और है। है ना, ओए होए होए, वैसे रूह यूं परवर शोरबे में मनाज़िर इसका आंखों के डबल सामने रोटी आ के गए। नाश्ता मेरा सुने को शायद और सादा है, सादी रोटी बगैर घी के, बगैर तेल के, चाय के साथ। साथ। अच्छा, स्टूडेंट्स देख रहे हैं हमें, वो कह रहे हैं यार सईद भाई बड़ी देर होगी बातें कर रहे हैं इधर उधर की, हमारे लिए क्या खुशखबरी है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी अब ए लेवल्स के तो अपने पेपर जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कैंसिल करवा दिए, या तो इस वो पे बोर्ड के भी आ रहे हैं। इस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहने की जरूरत तो नहीं है। वो स्टूडेंट खुश है, वो तो भंगड़े डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें एसएसजी मिल जाएंगे तो मेरा ख्याल है कोई और टॉपिक कर लो ना, नाराज हो जाएंगे सारे। अच्छा बता देना, बोर्ड वाले भी अब देख रहे हैं, वो बोर्ड वाले कह रहे हैं जी सईद भाई कुछ हमें तलकीन कर दें स्टूडेंट्स को। देखिए, वैसे शायद बच्चे खुशी महसूस करते हुए एग्जाम्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, लेकिन उनके फ्यूचर के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, बिल्कुल स्कूल्स भी होने चाहिए, एग्जाम्स भी होने चाहिए। सही। पिछले साल हालात इतने ख़राब थे और नया नया कोरोना था, किसी को नहीं पता था कि हमने किस तरह हैंडल करना है। वो पिछले साल वाली बात हो गई सईद भाई, आज अभी अगर बताएं, मैं बता रहा हूँ, ये बता वो रहा हूँ। बच्चे जो कह रहे हैं यार ए लेवल वालों को तो इम्तिहान नहीं देने दिया, नहीं, हमें भी ऐसा इम्तिहान ना नहीं, देने ऐसा वाले नहीं, दे देखिए, रहे नहीं, हैं, नहीं, नहीं, उनका इम्तिहान होगा, होगा। उन्होंने अक्टूबर नवंबर में देना है। देना है, अच्छा, इम्तिहान के बगैर कोई पास नहीं होगा। कोई नहीं, नहीं, ये बात क्योंकि इनके पॉलिसी पिछले आ गई। साल कोई ऐसे पेपर्स नहीं देना है जिसपे ठीक है। उनको ग्रेड तो दिया ये जाए। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को भी ये दुआ करनी चाहिए कि हालात थोड़े बेहतर हो जाए ताकि एग्जाम्स हो जाए, बिल्कुल, अदरवाइज उनका टाइम ज़ाया होगा और ये मुनासिब नहीं। थैंक यू सो मच सईद भाई, एक बहुत बार फिर शुक्रिया। से ईद की ढेरों खुशियां आपको आपके बहुत मुबारक बहुत हो। मुबारक। ईदी का सर मैं आपको अकाउंट नंबर दे दूंगा, वो आप जी जी, आप मुझे दे ये हमारे दीजिए। पास वो मशीन भी है, अगर आप कार्ड लाएं तो। अगर क्रेडिट कार्ड लाए मैं तो क्रेडिट कार्ड रखता ही नहीं। अच्छा रखते ही नहीं यार, ये देखे ना सईद भाई पैसे आपसे पता नहीं कैसे कब अगर नहीं लाए तो बंदा साथ घर भेज देंगे। आप बंदा Point, भेज, बंदा भेज। पॉइंट। अच्छा फिर उसको- बंदा रास्ते फिर- में गवाच गया फिर उसको छुड़वाने के लिए आपको पैसे ये तो हजरात बात कुछ खसारे में जाती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपको जैसे कि हमने बताया कि ये ईद हम आपके लिए बड़ी मुनफरिद कर रहे हैं, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी तमाम चहीती, आपके दिल के जो तमाम शख्सियात नज़दीक हैं वो आप वहीं पे बैठे रहें, हम आपके सामने टीवी स्क्रीन पे ला रहे हैं, आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें रेटिंग देनी है। बिल्कुल जी, और आज हम आपकी मुलाकात उन तमाम तर लोगों से करा रहे हैं जो कि उमूमी तौर पे तो जब टेलीविजन पे आते हैं तो बड़े गरजते हैं, बड़े बरसते हैं, बड़ी सख्त बातें करते हैं, लेकिन आज जब हम हमारे शो में वो आए हैं और हमारे से ईद की बातें कर रहे हैं तो मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी सख्त बातें नहीं। वैसे तो आप इन्हें कराची के एंग्री यंग मैन के तौर पे जानते हैं, हकूक की बात करते हैं, अपने हल्के के इंसाफ के लिए बात करते हैं, पूरी कराची की बात करते हैं और अमूमन जरा टोन इनकी ऊपर होती है, लेकिन आज देखते हैं कि जैसे ये असम्बली में गरजते बरसते हैं, क्या हकीकत में भी नॉर्मल बोलचाल में भी ऐसे ही है या नॉर्मल जरा कोई मीठे हलीम से मजाकी तबीयत के आदमी है? हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ईद अस्सलाम। की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। खैर मुबारक, और आपके तवस्सुल से आपको और पूरी कौम को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत यार भाई शुक्रिया के सर, तवस्सुल हमारी से, तरफ से आपके तो शो के कबूल हो गई। तवस्सुल से। वो देखें वो पप्पू टिंकू जो बैठे हैं उन्होंने भी आपको खैर मुबारक कहा है, खैर जो मुबारक। अपने घर में बैठे हैं, ज़ाहिर है आप दूसरों को देख नहीं सकते उनको। हलीम भाई कैसा लग रहा है वैसे आपको? उमूमी तौर पे आप जब भी टेलीविजन पे आते हैं बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, आज आप बड़े रिलैक्स हैं कि जी आज तो कोई सख्त बात करनी नहीं, आज तो सिर्फ और सिर्फ मीठी मीठी बातें होनी है, ईद की बातें होनी है। देखिए इशू ये है कि इंसान सख्त होता नहीं है, लेकिन जो चीज़ टेलीविजन पे आती है वो होती है कि जो उस मौके पे होती है। लाजिम बात है मेरे घर में टेलीविजन नहीं है, मेरे दोस्तों के साथ टेलीविजन नहीं है, मेरी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें टेलीविजन नहीं है। असेंबली में मेरा ऑफिस भी है ना, उससे एक फ्लोर ऊपर मेरा ऑफिस है, वहाँ भी कोई स्क्रीन नहीं है, लेकिन जो अपोजिशन
लीडर ऑफ अपोजिशन, मतलब काम ही उसका इख्तलाफ करना है ना। उसने तो कहना ये मिठाई है तो हमने कहा ये खट्टी है। मतलब एक बात है कि नाम ही वाकई में हमारे वाकई में पास करते हैं आप? एक बात कहता अच्छा, एक बात कर रहे हैं। एक बात कर रहा हूँ आपसे, ईद के हिसाब से तो बात मिठाई कर दे, रहा हूँ आपने आपसे। इसलिए वहाँ जब आपको बात ही इश्यूज के ऊपर करनी है तो लाजिम बात है, बात सख्त होती है। अच्छा लीम भाई ये बताएं, माशाल्लाह से आप जितनी दबंग किस्म के आप हैं, मतलब बंदे के बंदे, आपसे तो सांप भी डरते हैं। ये वैसे क्या वाकया हुआ था, आपने सांप को खुद ही पकड़ के मार दिया, ये बताएं जरा मुझे। देखिए सांप जो था, मैंने आज मतलब है कि इससे आज 2 रोज भी पहले मारा बता रहा हूँ, 2 रोज पहले ही मैंने बात हुई। मैंने कहा यार वो रिपोर्ट तो मुझे दे दो। मतलब सीआई सेंटर के सेल में एक सांप था, वो जब मैं वॉशरूम की तरफ जा रहा था, अब वो सांप या मुझे मार देता है, मैं उसको मार देता। एक जहन में मेरे जहन में आया कि मैंने सोचा कि बाहर मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं था। मैंने सोचा कि बाहर जो पुलिस जो एस्कॉर्ट मेरे लिए 2-3 पुलिस वाले थे, एक डीएसपी, 4 सिपाही थे। मैंने कहा ये ना हो, चूंकि मामला है कि मामला झगड़ा ही इनसे था, मैंने कहा ये ना हो सब मिलकर मुझे पकड़ लें और सांप मेरे ऊपर छोड़ दे, पकड़ाना केस ही नहीं। इसलिए फिर मरता क्या रहा करता, फिर अल्टीमेटली उसके साथ। और चूंकि हम देसी लोग हैं, गाँव गोटों में चौधरी रहे शुजात हुए साहब हैं, वैसे कहते हैं कि मुज़ाकरात हर मसले का हल है, सांप लेकिन से इस हो नहीं- मसले में आपको लगा सांप से हो नहीं सकते तो थे। सांप की तस्वीर भी नहीं आई बार, हम तो बड़े तरसते रह गए कि हमने सांप की शक्ल देखी वैसे है। मैं कुछ सांप डिफाइन की- करे सांप को। मैं बताता हूँ कि मैं यकीन जानिए, मैं अक्सर कहता हूँ आप साफ़ी हैं, मैं कहता हूँ कि अगर कोई प्रोफेशनल साफ़ी है ना तो उससे बड़ा कोई इदारे वाला प्रोफेशनल नहीं हो सकता। मैंने खुद उस सांप की तस्वीर एक साफ़ी के कैमरे में देखी। अच्छा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। मैंने क्या किया था, जब उसको मारा तो मैंने वहाँ के डीएसपी साहब को बुलाया, मैंने कहा तस्वीरें खींचो और फौरी तौर पे अफसरान को भिजवाओ और अपने घर में ही भिजवा दो, किसी को डिलीट करा दे दो। मैंने एक साफ़ी के मोबाइल में देखी है, लेकिन उसकी कमिटमेंट थी हलीम भाई, मैंने वादा किया था जिसने मुझे forward नहीं दी, करूंगा, हाँ। और मैंने भी उसके वादे की तकमील होने दी। आप भी जानते हो साफ़ी को, अक्सर आपके साथ ये होते भी हैं। मतलब आप इतनी जगह पे हमें मिलते हैं, लेकिन एक जगह पे लोग अब जानना चाहते हैं कि ऑफ कोर्स आप टेलीविजन पे आते हैं, तो जब टेलीविजन पे आते हैं तो आपको कोई ना कोई अपना ख्याल तो रखना पड़ता है ना, अच्छे अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ते हैं। वो मैनेज कैसे करते हैं आप? ये मैनेज हो जाते हैं। मतलब है कैसे, कि कोई आपके लिए शॉपिंग करता है, खुद शॉपिंग करते हैं, खुद शौक है आपको? मेरा ख्याल है कि कपड़े पहनना शौक तो है ही, अच्छा, लेकिन वार्डरोब जो है वो पुराने जो एक ज़माना होता था, मतलब टाई सूट शूट पुराने पीटीआई में आने के बाद वो सब सड़ ही गए हैं उसके अंदर। अच्छा, ठीक है ना, वो अब नहीं इतना होता। लेकिन मेरे बच्चे मेरे लिए शॉपिंग करते हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, मतलब है कि एक टेलर है, हमारे दोस्त है, उनको पता है, वो 10 साल से वो ईद पे आज से 4 दिन पहले 5-6 जोड़े खुद भिजवा दिए उन्होंने। मतलब है कि सबको पता है कि क्या क्या पहनना है, और जब कोई मौका मिल जाए तो लाजमी बात है कि मैं कहता हूँ यार व्हाट्सएप कर देना, क्या नई चीज़ कोई आई हुई है तो उसने भेज दिया यार ये कुर्ते का ये, अच्छा, वो उसका जवाब भेज दिया। ट्रेंड्स फॉलो करते हैं आपके? वो मुझे trends पजामा नहीं- पहनना है, शलवार पहननी है, चूड़दार पजामा नहीं, पहनना है, वो कुछ तो ऐसा? लेकिन कौन से नए कपड़े आए मैं यार भिजवा दो, उसने कलर भिजवा दिया, हाँ यार इसकी शलवार कमीज बना दो। लेकिन शौक जरूर है, लेकिन अच्छा। कभी कभी के लिए, लेकिन क्या बात। बच्चे सारी तैयारी कर देते हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। तो आपने देखा ख़वातीन और हज़रात, जो असेंबली में गरज रहे हैं, हमारे प्रोग्राम पे आके कैसे मुस्कुरा के बता रहे हैं कि टेंशन हरीम कोई नहीं है, हम मतलब चिल हैं, टोटल चिल हैं, और इनका जुनून इनके लीडर को बड़ा पसंद है। ये खास बात आज इन्होंने की है। मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक ले लें। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अपनी सवैयां, अपने तमाम तर ख्वाबे टेलीविजन के सामने लेके बैठ जाए, क्योंकि हम यूं गए यूं आए। जी, और अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक ऐसे सुपरस्टार से कि वो क्या बेहतरीन सिंगर है। मतलब हम कहें ना कहें, दुनिया जानती है। बहुत सिंगर भी है, सियासतदान भी हैं, और मतलब इनके समाजी खिदमतगार भी हैं। समाजी खिदमतगार भी हैं। और मैं तो कहती हूँ शफात, इनके साथ अच्छी, और मैं तो कहती हूँ मेरे बचपन की यादें वाबस्ता हैं, हर अच्छे मूड के साथ इनकी यादें वाबस्ता हैं, क्योंकि इनके गानों की, सॉरी, बिल्कुल 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 जी, क्या कोई बात है। खुशी का पंजाबी टाइम हो, म्यूजिक को बसंत हो, बिल्कुल, शादियां हो, मेले हो, क्रिकेट का मैच हो, इलेक्शन भी हो, मतलब मैं कहती हूँ इनके गीतों के बगैर तो मुकम्मल ही नहीं है जनाब। सवाल ही नहीं पैदा होता जी। ख़वातीन और हज़रात, ईद का मौका है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आपकी हर दिल अजीज शख्सियत को, ऐसी शख्सियत जिसको देखते ही ना आपका मूड अच्छा हो जाता है, दिल पे ठंड पड़ जाती है, ऐसी शख्सियत को सामने लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ईद का मौका है। अबरार उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। अबरार भाई, वेलकम टू बाखबर सवेरा ईद स्पेशल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, और सारे सुनने देखने वालों को भी
और इतनी ढेर सारी जो आपने तारीफें कर दी, इंशाल्लाह आपको चेक मिल जाएगा जल्दी। थैंक यू। ये देखिए कुछ बातें ऐसी होती, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये आपने ऑन एयर बात नहीं करनी है, ये हमारी ऑफ एयर वाली बातें थी जो आपने कह दी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए जो आप लिफाफा हमें भेजते हैं, उस लिफाफे में आप हमें कम से कम पाव मूंगफलियां जरूर भेजेंगे, कम से कम। दिस इज मिनिमम। बाकी आप 1.5-2 लाख ऊपर भेजना चाहें तो माशा बड़ी बड़ी सस्ती ईदी मांगी, लेकिन भाई हमारी ईदी पहुंचनी चाहिए। ब्रार कैसे हैं आप, कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा करम। और बस ईद तो ईद होती है, और इसका बुनियादी मकसद भूलना नहीं चाहिए कि ये पूरा महीना इबादत की होती है जी, और अल्लाह से दुआएं मांगी होती हैं, अल्लाह ताला को उनके हुक्म को फॉलो किया होता है, और उसकी सेलिब्रेशन की सूरत में फिर ईद होती है। अगरचे इसको और भी रंग, हम जो एक फेस्टिविटी का रंग तो मिल ही जाता है। पहले तो अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे ना ईद पे अच्छी खासी जफ्फियां डाल के, लेकिन अब कोविड का टाइम ऐसा है कि आपने सोचा होता है कि जिसपे सही खुन्नस है ना उसी को जाके गले मिलना है। आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग तो नहीं है? हाँ, ये वर्ड मैंने अच्छा, ये देखा, ये इसके लिए बस मैं 2-3 दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ इंशाल्लाह। अच्छा। और वो दोस्त नून लीग ये के तो तो जब नहीं है? मुझे वो दोस्त नून लीग के तो नहीं है? जब मुझे कोविड था तो मुझे बड़ी हंसी, मैं अकेला होता था, और इस वक्त मैं ऊपर ही बैठा हूँ क्योंकि नीचे रेनोवेशन चल रही है। अच्छा। तो जब मैं क्वारंटाइन हुआ कुछ देर के लिए, तो मैंने कुछ देर के बाद महसूस किया कि मैं कमरे में अकेला नहीं हूँ। तो मेरे पास एक कंपनी है, तो वुड यू बिलीव, ये बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में कोई ज़्यादा क्योंकि होता नहीं है, तो मैंने देखा कि वो टॉम एंड जेरी में से कोई एक था मेरे कमरे में। अच्छा, तो आपने उसको जफ्फी तो नहीं तो डाली? उसने मुझे यूं करके देखा, नहीं, उसने यूं करके देखा, और उसने ना हल्की सी स्माइल दी कि तुम आ गए हो, मैं यहाँ अकेला था। तो मैंने खासा उसके बाद नजर नहीं आया वो 15 दिन वो। तो ये तो पता चल गया पूरी दुनिया को। लोग हम अपने घर में मौजूद हैं, घरों से बाहर नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग जो कि पहले दोस्तों से बड़ा मेल मिलाप रखते थे, अब उन्होंने कहा नहीं भी अब तो घर वालों के साथ ही रहना है। वो टिक के हमें देख भी रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि यार इब्रार पाइन आ रहे हैं तो सानू गाना तो नहीं सुना रहे ईद में। व्हाई इज दिस हैपनिंग? एक लाइन आप बोलेंगे, एक मैं बोलूंगा, ठीक है? चले जी, 3, 2, 1। और चमकीली बड़ी हर जाई ओए नू चाहिदा कार जो आई, ओए वेखो ऐसा ज़माना कैसी रात आई है, चमकीली बारात लेके आप आई है, सारे शहर च दोहाई, सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाई है। ओवरलैप हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है। प्रीतो में नव्या कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले, बेबे नसला कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले। 8 साल होए साढ़े 92 अफेयर नू, 8 साल होए भी साढ़े 92 अफेयर नू, हुण तेन का कर ले, प्रीतो में नव्या कर ले। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। आप थोड़े हसीन भी रोज बरोज होते जा रहे हैं माशाल्लाह। सन 95 से हम आपको सुन रहे हैं ना, आप रत्ती बराबर जो है ना एज नहीं हुई। उल्टा मतलब जब भी इनको देखे कभी 23 साल के लगते हैं, फिर दोबारा इनको देखे तो 22 साल के लग रहे होते हैं। ये क्या राज है? सवैयां कम खाई होती हैं आपने? बताएं जरा, क्या बताएं, हमारे साथ शेयर करें। बस मुझे मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने कभी तक गरूर नहीं किया, वैसे करने वाली बात भी कोई नहीं है। लेकिन ये जो है ना, ये क्लिप बना के तो रिकॉर्ड करके इसको बार बार चलाइएगा, ठीक है? बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है। ये सर आप रिंगटोन रख लें अपनी, मेरी सजेशन है ना, ज्यादा अच्छा लगेगा। आप डायमंड रिंग सुना दें आप, आपके नए गाने तो माशाल्लाह बैक टू बैक आ रहे हैं। भी टैक्स वाला गाना सुना दे, टैक्स से लोग भी परेशान हैं। इस्लामाबाद आई ये फैक्स, सोहणिया दे उत्ते लगे करेगा टैक्स, आशकां दा आपां एक फोरम बनाना है, आजो 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 जिन्ना टैक्स बचाना है, आजो कुड़ियों हाण दियो कर लो सानू ज्वाइन कर दे नी पेपर ज्वाइन, कुड़े नी कर ले नी सानू ज्वाइन, आजा नी साडे नाल नच सोहणिए नी आजा, नी गिद्धियां दी राणीए आजा। थैंक यू।
क्या बात है, क्या बात है इब्रार। हम आपको ब्रेक में अपना अकाउंट नंबर भी भेज देंगे। प्लीज फील फ्री टू सेंड अस गुड ईदी। और लोगों को तो ईदी देंगे। मैं आपको अपना एड्रेस भेज दूंगा, मुझे 2 पाव मूंगफलियां प्लीज। या फेनिया आई डोंट माइंड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ख्वातीन हज़रात के ईद मुबारक। और इब्रार लक ख्वातीन हमारे साथ मौजूद थे एंड हम बात कर रहे थे। व्हाट अ सुपरस्टार ही इज, व्हाट अ सुपरस्टार इज। क्या वेट है वैसे इब्रार का, मजेदार। अब हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे बैंड से जिसमें जनाब परफॉर्मेंस साथ करते थे, अच्छी केमिस्ट्री भी, तो उसके बाद इनकी हो गई शादी भी। काफ़ी ज़्यादा सवालात हमने इनसे पूछे और इनके बैंड का नाम ही सवाल है। हमारे साथ मौजूद हैं इकरा और हमारे साथ मौजूद है फराज। आज तो इन दोनों को भी शामिल गुफ्तगू जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपको हमारी तरफ से 500 टन ईद मुबारक। अब विदाउट मच अडू फौरन से पेशतर फरमाइश करेंगे जी। पहले तो हमारे कोई ईदी के तौर पे कुछ ना कुछ सुनाया। आए तो मैं ईदी दें सबसे पहले चलें गाने के शुरू में। चलें। छन 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 कड़वंगानी मेरिया चितरोवी मैं गानी मेरिया। छन 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 कड़वंगानी मेरिया चितरोवी मैं लंगानी मेरिया। छन 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 कड़वंगा ए बंगा शाला टूटना टूटना जावर रोज दुआएं मंगानी मेरिया। रोज दुआएं मंगानी मेरिया। छण 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 कड़वंगानी मेरिया चितरोवी मैं लंगानी मेरिया। छण 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 कड़वंगा। वाओ वाओ, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं, फराज के साथ तो बल्कि फराज से बहुत सारे शोज में मुलाकात भी होती रही है। ये इकरा कि आपसे शादी के बाद फराज के अंदर इतनी तब्दीली आई है कि बाल ही हमारे लड़के के कोई नहीं रहे। इतने प्यारे तो हमारे लड़के के बाल थे शादी से पहले। ये क्या हुआ फराज, मुझे बताओ। ये राज ही रहने दे। ये राज ही मेरी तरफ से असल में फराज को ही दी है। हाय हाय हाय, ऐसा तो नहीं हुआ कि जब फराज के आपने बाल देखे तो आपने फराज की आंखों में आंखें डाल के कहा फराज सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसके बाद अगली सुबह जब फराज उठे तो ना उनके सर पे बाल थे और हाथ में गिटार था और आप घबरा गई। नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं, अब करवाने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा मैं। अच्छा, और असल में ये मेरी ही खसूसी फरमाइश है इनका हेयर स्टाइल। क्या बात है। चाहेंगे सुनने वालों को, फिर हमें तो ईदी मिल गई है, सुनने वालों को भी फिर कुछ ईदी मिलनी चाहिए। जी जी जरूर। सानू लग गई बेअख्तियारी। सानू लग गई बेअख्तियारी। सीने दे विच असमाई है यार डाठी इश्क आदिश लाई है। यार डाठी इश्क आदिश लाई है। यार डाठी इश्क आदिश लाई है। वे यार सानू वे तो सानू लग गई बेअख्तियारी। सानू लग गई बेअख्तियारी। सीने दे विच समाई है यार डाठी इश्क आतिश लाई है। यार डाठी इश्क आतिश लाई है। यार डाठी इश्क आतिश। हुल्ले हुला के इश्क जो आया। हुल्ले हुला के इश्क जो आया। हो मोहब्बत डाटा शोर मचाया। मोहब्बत डाटा शोर मचाया। था था नाच नचाई है यार डाठी इश्क आतिश लाई है। यार डाठी इश्क आतिश लाई है। यार डाठी इश्क आतिश। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो भाईजान आप लोगों ने वैसे आज के फटे चुक दिए, सब कुछ तो आपने राज में रखा हुआ है। हाँ। लेकिन आपको सुनने का मजीद भी दिल चाह रहा है। हाँ, तो अब आपसे इजाजत लेते लेते अगर आप कुछ मजीद एक चीज सुनाना चाहें तो बिस्मिल्लाह। जी जी जरूर जरूर। वो जो आँखों से वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, वो जो आँखों से एक पल ना ओझल हुए, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वे पे उम्रें गुजर जाएंगी। ये है दुनिया, ये है दुनिया, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा हो गए देखते देखते। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा, बेवफा। इकरा और फराज हमारे साथ दोनों मौजूद थी। आप दोनों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। अल्लाह पाक के इस जोड़े को हमेशा सलामत रखे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब हम आपकी मुलाकात जिनसे करवाने जा रहे हैं, वैसे तो जनाब उनका ताल्लुक है स्पोर्ट्स से, वो भी बैडमिंटन से। और शफात ये ऐसी कोई कमाल हमारी स्टार हैं कि 10 दफ़ा तो डबल्स में मतलब ये नेशनल चैम्पियन रही हैं, 7 दफ़ा सिंगल्स में ये नेशनल चैम्पियन रही हैं, और ये वाहिद हमारी ऐसी पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जो मेडल्स है ना वो पाकिस्तान लेकर आई हैं। जी तो ख्वातीनो हजरात, आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं हमारे और आपकी हरदिल अजीज जानी मानी। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इनको देखा होगा, इनके बारे में जब सुना होगा, तो वो सिर्फ अखबारी तस्वीरें ही हैं जो आपने देखी होंगी, लेकिन आज ये बिल्कुल एक नए रूप में है। बिल्कुल जी, क्योंकि हम इनको जब देखते तो उम्मीद तौर पे माईमुंडा बनी हुई होती है, लेकिन आज जब हमारे सामने बैठी हुई है तो इतनी प्यारी लड़की लग रही है माशाल्लाह से। दिल करें कि बलाएं उतार ले। हमारे साथ मौजूद है पलवशा बशीर। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। आप ये बताइए, ये चिड़ी छक्का आप जो खेलती हैं तो लोग आपसे पूछते नहीं है कि बेटा चलो ये तो तुम खेलती हो और क्या करती हो, तो आप कभी उनको ये जवाब देती है भाई? जी, जब वो पूछते हैं, क्योंकि वो चिड़ी छक्का जब कोई कहता है या वो उनको लगता है बहुत ही नॉर्मल सा एक घरेलू टाइप स्पोर्ट होगा, या इतना प्रोफेशनली जब कोई प्रोफेशनली कोई चीज़ टेकअप करता है तो ऑब्वियसली पूरा दिन लग जाता है। मेरी प्रैक्टिस जो है वो 6 से 7 घंटे की। मैं आसान करता हूँ। हमसे पूछते हैं अच्छा भाई शो तो करते हो, काम क्या करते हो? एग्जैक्टली काम यही काम है हमारा। तो आपसे पूरी जॉब है। जी, मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि इसके अलावा क्या करती हो, तो मुझे मैं यही बोलती हूँ, यही मेरा प्रोफेशन है एंड आई हैव टेकन इट अप प्रोफेशनली। बाकी इसके अलावा आप कुछ नहीं करती? नहीं, मैं इसके अलावा ट्रेनिंग करती हूँ और बस अब इसी। मुझे ये बताएं, मैं आपकी खैर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी देख रही थी, तो मोस्टली जो मैंने आपको जिस अटायर में देखा है वो यही कि आपने अपने ट्राउजर्स पहने हुए हैं और ऑफ कोर्स व्हेन यू आर प्लेइंग और आपके वो तमाम ड्रेसेस वगैरह। आज अब इतनी प्यारी ईद के मौके पे लगनी है, तो खुद आपको कैसा फील हो रहा है कि ऐसे ज़रूरत रिश्ता का इश्तिहार लग गया तुम्हारी लड़की? नहीं, बहुत अच्छा फील हो रहा है। यूजुअली मैं बिल्कुल अपने ट्रैक पैंट्स में होती हूँ या मतलब ट्रेनिंग अटायर में ही होती हूँ, तो ईद ऐसा मौका होता है कि जब इंसान थोड़ा सा तैयार हो जाता है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। आपने
माशाल्लाह अरसे से आप माशाल्लाह नंबर 1 हैं और आप पाकिस्तान में भी मतलब अपनी स्पोर्ट पे एक नाम रखती हैं। शुरू में तो लोग कहते होंगे, आपको रिस्पेक्ट करते हैं लोग? शुरू में डेफिनेटली ये होता था कि क्या कर रही हो, क्या फ्यूचर है इस चीज़ का। अच्छा, आपने जैसे बोला उनको कभी आपने ऐसे जाके यूं ऐसे हल्का सा रैकेट घुमाया हो? कुछ नहीं सिंपल वैसे पास नहीं, मैं कहती हूँ कि लेट टाइम टेल पीपल, क्योंकि अभी भी काफी यही लोग कहते हैं कि क्या स्कोप है इस चीज का, बिकॉज क्रिकेट को ही सारी तवज्जो दी वैसे जाती आप बड़ी पे कोई irony आर्टिकल है, छपे हाँ। जानबूझ के उस वाली आंटी को फॉरवर्ड कर दिया ये लो। है। वो होता है, गुस्सा जरूर आता है, बट यू नो इट्स आई डोंट बिलीव इन गिविंग अप, एंड इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम जरूर इंशाल्लाह। बड़ी खबरों में भी आएंगे। हम अल्लाह सारे करे। बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं वो बड़ी खबरों में और आएंगे। खवातीन भी हाईलाइट होंगी। हमारे मर्द हजरात जो है ना वो शादी भी कर लेते हैं, अगर हम चाहे क्रिकेटर्स वगैरह को भी देखें वो शादी भी कर लेते हैं, लेकिन साथ में अपनी दूसरी करियर लाइफ को भी बड़े आराम से लेके चलते हैं। लेकिन समहाउ खवातीन को हम क्यों नहीं अलाउ करते कि चाहे वो कोई एक्ट्रेस ही हो, कोई अगर शादी कर ले तो आप कहते लो जिसका तो करियर मैं समझती हूँ इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, हाँ। इट्स ऑल अबाउट एक्सेप्टेबिलिटी। बहुत सारे लोगों में वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि औरत भी शाना बशाना चल सकती है मर्द के और उतना ही कमा सकती है, प्रॉब्लम उससे ज़्यादा या मे बी अगर उससे कम भी कमा ले, लेकिन एटलीस्ट शी इज़ हेल्पिंग आउट इन द फैमिली। सो वो एक्सेप्टेबिलिटी लोगों में नहीं है, मर्द में या माशरे में। मेरे ख्याल में लोगों को कहते हो भाई हेलो लोगों भाई को खुदा दा वास्ता को अकल नु हाथ पाओ को एक्सेप्टेबिलिटी पैदा ये क्या आपने मतलब कि बच्ची ने अगर आपने रैकेट उठा लिया तो आपने हाय दिल पकड़ लिया गया गई बच्ची गई काम बस से। बहुत ऐसे हो नहीं गया होता। जी, अपनी बच्चियों को मौका दें। थैंक यू सो मच जी हमारे गुस्सा साथ आ जाएगा मुझे। ओ नहीं गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। already बहुत आप नहीं तपाव रुके हो। रुके रुके हम इनको कुछ जूस पिलाते हैं। थैंक यू सो मच पलविश Thank फॉर you so much जॉइनिंग for अस having स्पेशली me. ऑन ईद। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। किसी को समोसन मांगी मुझे बताएं मैं बदले लेके आऊँ। अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं जनाब आपको बाखबर सवेरा के ईद स्पेशल में तूफानी ईद लेके आ रहे हैं हम आपके लिए। ऐसी ईद है कि क्योंकि तूफानी है तो तूफान में तो बाहर नहीं निकलते, बाहर निकल के आपने झगड़ में फंस जाना है, वैसी कोरोना ने आपको फड़ लेना है, लिहाजा घर बैठे घर में टेंशन फ्री होके बैठे क्योंकि हम आपके सामने आपको पसंदीदा मेहमान ला रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे आज के शो में जो गेस्ट है, हमने आपकी सियासतदानों से मुलाकात करवाई, हमने आपकी स्पोर्ट्समैन से मुलाकात कराई, हमारे साथ बैडमिंटन प्लेयर मौजूद थे और अब हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इनके बगैर पाकिस्तान टीवी की जो हिस्ट्री है, मतलब जो हमने अपने घरों में ड्रामास देखे हुए हैं, ये ना होते तो उनके अंदर वो जान ही ना होती। इनको देखते हैं तो बचपन की बहुत सारी मेमोरीज जो हैं हमारी आंखों के सामने जमा जाती है। यकीन करें माहौल जो है ना बड़ा मतलब अफसरदा कर दिया। क्योंकि मैं इनको देखने मुझे लगता है कि मैं अपने बचपन की बातें कर रही हूँ। ये वो लोग हैं जो बचपन में मेरे साथ थे जी, मैं इनके बचपन साथ की शायद बातें जुड़ हैं गई। और ये वो लोग हैं कि जब भी स्क्रीन पे आए हैं हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आई है, स्क्रीन सज दिल जाती में है। बसे हैं ये लोग। ऐसे किरदार इन्होंने किए हैं कि आपको जब इनका दिल कचीची आती थी आपको इनको देख के, और आज भी ऐसे ही कुछ सीन है। Exactly. इतनी sweet है आज भी। दोनों ही किरदार ऐसे हैं कि उनको वाकई देखे तो उन्हें मोहब्बत बड़ी आती, बड़ी कचीची आती। स्पेशली आज हमारे साथ 50-50 का वो प्यारा चेहरा, उन्होंने जिंदगी में बहुत काम किया माशाल्लाह से, अब तो उनको तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया है, लेकिन वो जब भी टेलीविजन पर आती हैं वो इतनी कोई प्यारी लगती हैं कि दिल करता है आप उनको बस प्यार कर लें आप उनको, लेकिन कोरोना हम नहीं कर सकते, सॉरी तो डिस्टेंस रखना है। दूर से ख्वातीन हज़रात आप सबकी इंतहाई जानी मानी ज़ेबा आपा हमारे साथ मौजूद है। ज़ेबा आपा ईद मुबारक। ईद मुबारक। मेरे अम्मी अबू ने मेरा नाम ज़ेबा शहनाज रखा था, ज़ेबा आपने शहनाज। ज़ेबा आपा क्यों रखा मेरा नाम? ज़ेबा शहनाज ये मैंने नहीं, आप बाखबर सवेरा में हो और बाखबर रहा करो। मैं बेतकल्लफ होना चाह रहा था लेकिन कोई बात नहीं। आपने अब मुझे जो बात की उसके बाद मैं अपना समूह लेकर रह गया हूँ। और इसके अलावा हमारे साथ जनाब आपके हर दिल अजीज जाने माने मतलब सियासतदान भी, एक्टर भी, होस्ट भी, सब चीजें तो मतलब इनमें ही हैं। तजिया निगार भी है, तजिया निगार भी है, सब मुल्की हालात पे नजर भी रखते हैं, सब कुछ मतलब एक्टर भी बहुत बड़े, डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर कुछ भी है। पूछेंगे, कुछ इसमें रह मतलब गया। पैसे वाली पार्टी है, जी जी बड़ी मजबूत पार्टी। मजबूत पार्टी है। हम ईदी का दिमाग बना रहे हैं ना। मैं एयर भाई के साथ हूँ तो मजबूत तो होऊंगा। ओह क्या ओह, जबरदस्त, गुड बहुत गुड अच्छा जवाब। साजिद हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपके तवज्जुह से दुनिया भर में जो लोग हमें देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक। यस, सबको ईद मुबारक पहुंच गई। और जब आप तारीफें ही कर रहे हैं तो हम भी आपकी तारीफें, आप कमाल काम कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह। थैंक यू। ये जनाब हम आपस में इसी तरह की ये सेटिंग है हमारी। तहाशा अच्छा काम, और ये बच्ची इतनी प्यारी, जहाँ ब्याह के गई है वो भी ठीक लगने लगे हमें।
माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। तो जनाब ये हमारे आपस में हम एक दूसरे की तारीफें करते हैं, इसी तरह हमारा टाइम पास होता है, क्योंकि इसके बगैर हम एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे कोरोना तो में आप कुछ लोगों ना कुछ करो ना, तो तारीफ ही करो ना। को तारीफ ही करो ना। नहीं, जो बुराइयां सियासतदान एक दूसरे की करते हैं, हाँ, उससे तो हम बेहतर कम से कम एक दूसरे की तारीफ करें। तारीफ कोई तो इस मुल्क में किसी की तारीफ करे। और दिल से करते हैं, दिल से। ये भी नहीं है ना कि हाँ, हम ये मक्खन भी नहीं है। मक्खन लिपटाई भी नहीं। वैसे कहाँ से शुरू करें, हिया से कि हुआ से? हुआ से यहाँ से हुआ था, हुआ से ही आता। ठीक है जहाँ मर्जी। सर, ईद बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन लोग जो हैं वो तो उतने ही बिफरे में ज़ाहिर है ईद है। उनको आप अपनी मिसाल देके क्या कहना चाहेंगे कि भाईजान ईद कैसे मनाओ? नहीं देखिए, ईद एक तो रोज़ा जिसने रखा, जिसने सारे महीने मेहनत की अपने ईमान के ऊपर, तो वो तो चाहेगा उसको सेलिब्रेट, लेकिन सेलिब्रेट करने के अपने अपने तरीके हैं। हाँ। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये आजकल सादगी से गुजारनी चाहिए, क्योंकि हालात देखें आप, बिल्कुल इकोनॉमी का भी देख लें आप। जब आप शौकत तरीन साहब की बात सुनते हैं, घबरा जाते हैं। थोड़ा सा लेकिन काफी जरा घबराना बिल्कुल नहीं है। ओके। नहीं घबरा रहे। अच्छा। क्या करेंगे घबरा के? घबरा के क्या फायदा, वो कुछ फायदा नहीं है। ये तो कोनिया से खवातीन अपने शौहरों की पसलियों में रखती थी, तो हर आदमी एक दूसरे को जिससे भी दुश्मनी को नहीं कर दे, बस ठीक है। बिल्कुल। ज़ेबा आपा, अब तो ये ट्रेंड ही बन गया है। आप बताइएगा कि आपकी ईद उमूमी तौर पे कैसे गुजरती है? ईद का पहला दिन आपका कैसा था और ईद के दूसरे दिन आपके क्या प्लान्स होते हैं? मेरा ये मसला है कि मेरी ईद वैसे ही गुजरेगी, क्योंकि मैं वेलफेयर के कामों में ज्यादा हूँ, तो मेरे बहन भाई सारे लंदन में रहते हैं, यहाँ कोई है नहीं, तो मैं अकेली होती हूँ। तो मुझे जो है वो लोगों में जाके, उन लोगों में जिनको ज़रूरत होती है अपनी फैमिलियों की, अपने दोस्तों की, तो मैं बिल्की सैदी के वहाँ ईद के दिन चली जाती हूँ। जो छोटे बच्चे हैं हमारे, सुपर हाईवे पे जो बच्चों का बनाया हुआ, वहाँ चली जाती हूँ। मैं उसका तो बहुत करती हूँ, जैसे सारे घर वाले आपके दूर हैं आपसे, आप अकेली हैं। हाँ, मैं छोटी थी भी तो ऐसी ही थी, मैं हॉस्टल में मेरी लाइफ गुजरी ना, तो मुझे इतना वो नहीं हुआ। छोटी भी थी तो बहुत अकेले थी, और मेरी अम्मी अगर मुझे जेब खर्च देती थी ना स्कूल का, तो पता चला रास्ते में किसी बंदे को मैं देती थी, उसका दांत खराब है, तो मैं अपने पैसों का टूथपेस्ट ब्रश दिला दे। बचपन से सखी चल रही है। ब्रश करना मेरी अम्मी बताती है, तो वो अम्मी फिर कहती थी आपने कुछ खाया? तो बंदा आगे मतलब वो नहीं होता था, ऑफेंड नहीं होता था मैं ब्रश और टूथपेस्ट बेटा खरीद क्यों के नहीं देती बेतकल्लफ हो रही थी। हो? वो मतलब समझा भाई मैं ऐसे क्या करूं? मेरे में ये नहीं, एक छोटी सी थी कि मैं लोगों की हेल्प करूं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये तो हमें पता है कि आप ईदी ठीक ठाक देते हैं, क्या आपको अभी भी ईदी कहीं ना कहीं से मिलती है? मिल जानी चाहिए, अच्छा लगता है कभी। जो बंदा इस उम्र में ससुराल हर साल अगर जैसे 2 रुपए सवाल भी मिले किया, तो अच्छा मैं खुद लगता है। परेशान हो आप गया। अगर ससुराल हर साल जाते हैं तो आपको ईदी नहीं मिलती है मुझे, मेरी सास देती आए। अरे क्या बात है, क्या है, बड़ी खुशी से लेते हैं। कितनी ईदी इकट्ठी होती है आपको फिर? नहीं, मेरी कोई ज्यादा नहीं, इतना भी नहीं है कि कोई ज्यादा इकट्ठी, बस ये कि एक घर चल रही है। जो मेरी सास दे देती है मैं ले लेता हूँ, बस वही। अब हर साल इतनी तो नहीं मिलेगी कि फ्लैट खरीदने ये भी हो सकता है। और क्या कराची में पता रहेगा यार, तो बिल्कुल क्या नहीं मिलेगी। कभी कोई पता हो ऐसा सकता हो अच्छा सकता, अभी मैंने बोला हो सकता है हो सास को सकता आ है। जाए। नहीं, क्या मतलब आप एक और सास ढूंढ रहे हैं? अल्लाह ना करे। नहीं, अजीबोगरीब बात करें, क्या पता शादी क्या- एक ही कि मैं बहुत है। सब सासों से ईदी इकट्ठी करके फ्लैट लूं। नहीं नहीं, सवाल सास से लगाव नहीं बना। नहीं, ये सवाल तुम्हारे इस सवाल पे मुझे शक हो रहा है तुमको। अच्छा नहीं, मैंने आपने कहा ना यार, क्या पता मेरे है? आप कहते इस नहीं जाविये दे पे रही क्यों हो। ले गए नहीं, थे? उम्मीद पे तो दुनिया कायम जाविये है इस ना। साइड पे कैसे चला गया, ये एक सवाल है। सवाल है ये आपके ये टेक्नोलॉजी से नहीं, आपने खुद इतने ज्यादा गेटअप लिए हुए हैं 50-50 में, कौन 107 सा गेटअप। 107 गेटअप? सिर्फ एक प्रोग्राम में, सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने में? मॉर्निंग शो 300 से ज्यादा किए आप सबके साथ, जितनी हमारी यंग Yes, बच्चियां, yes, जस्ट लाइक अ फ्रेंड, बहुत मजे बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल जी, अच्छे। हर लेकिन मेरे obviously भाई भी बुजुर्ग recognition नहीं आपकी बनी। 50-50 है, हाँ। और आप लोगों ने जो हम काम मैं है कभी वहाँ कोई आगे चिढ़ लेके भी जाती हूँ कि हाँ। यार मैंने 50-50 के अलावा अलावा भी बहुत यार। काम किए। आप लोग वहीं रुके हुए 1940 में। Somehow, क्योंकि ना अभी भी हम देखिए 50-50 के पुराने जितने भी ड्रामे देखे, हम धूप किनारे देखे, हमें वैसी ना वैसा स्क्रीन प्ले मिलता है, ना वैसी प्रोडक्शन मिलती है, ना वैसे आर्टिस्ट दिखाई देते हैं, ना वैसी डेडिकेशन दिखाई देती है। क्या 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 बड़ी रीजन आपको लगती है साजिद, अगर आपसे पूछे तो? नहीं, आई थिंक अभी भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। ये है कि अब सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट हो गया, लोगों के एटीट्यूड वो नहीं रहे, टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों की टेस्ट वो नहीं रहे। हमारे ज़माने में फ़ोन पे इश्क हो जाया करता था तो फ़ोन अब्बा उठाया करते थे। अब आपके पास अपना पर्सनल फ़ोन है जिसमें दुनिया आपके सामने है। जी जी, चेंजेस हैव हैपेंड, सो यू नो आपको ये नॉस्टैल्जिया है आपका, कि आप समझ रहे हैं कि भाई बचपना आपका क्योंकि एसोसिएटेड, जैसे एक अच्छा गाना है आपने सदियों में सुना हुआ है पहले, तो वो आखिरी वक्त तक आपको याद रहता है। जैसे तो आप बहुत अच्छा गाते हैं,
बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आप गाते बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो हमें भी कुछ सुनाए ना, हमारे जो लोग देख रहे हैं उनके लिए तो ईदी होनी चाहिए। किसने कहा कि मैं गाता हूँ? दुखी गाने गाते ये? हैं ना, सही पे। चलो मैं एक 50-50 का छोटा सा जिंगल सुनाती हूँ, बिस्मिल्लाह। है ना? हाँ। हालांकि मुझे गाना नहीं आता, जो हाँ। लोग गाना सुनने के उसमें ये नहीं, मैं एक जिंगल सुना रही हूँ। हाँ। उसमें एक था कि ए खुदा मेरे अब्बू इसको और करें, ए खुदा मेरा भैया इसको और करे, ए खुदा मेरा चाचा इसको और करे, ए खुदा मेरा फूफा इसको और करे। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कट की। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कट की। वो तो वहाँ खुश हैं शर्मिंदा हैं हम, अब तो बाहर जाने के चांस हैं कम। ए खुदा मेरे अब्बू इसको और करे। ये जब हमारी टीमें बाहर गई होती थी ना, तो हमारी अभी इस वक्त भी हमारी टीम तो बाबर ने इसमें एक बाबर, एक फखर, एक रिजवान। अभी दो देखिए, तीन अभी है जाती बस। ना करें, अभी हम लोग साउथ अफ्रीका में जीत के आए यार। आगे शबाद लोग, जिम्बाब्वे में भी जो कुछ पहली बात तो ये कि कुछ थोड़ा सा आप हम लोगों को थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। इसमें बड़ी एक जैसे सबक है इसमें। हाँ जी। आ सजना रल कठया बईए ते विछोड़िया नू अगला ये वे मंजूर मियां गम दिलां विच वस देवे किथे विछड़िया ना मर जाए वाह वाह वाह। ना दिल देंदी। तो ये जो इस तरह के गाने मुझे पसंद है। मेरी इतला सही थी। आप शफात मेरी की इतला इतला सही थी। बिल्कुल सही थी, शफात की इतला मेरी इतला बिल्कुल सही सही थी। थी। ये तो मैंने अंदर की आवाज बेदर्दी निकाली में ही है, रुक इसकी गए यार। आवाज हर आवाज में गाया जा बस, सकता है। लेकिन आप लोग आए, हमारे सेट की जीनत हमारी बढ़ाई, शान बढ़ाई आपने। हमारी इज्जत बढ़ गई। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप दोनों का। ख़वातीनो हज़रात से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। आपने कहीं गवाच नहीं जाना, नस नहीं जाना, वापस आना है। स्टे ट्यून्ड। और अब हम आपके जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो एक ऐसी खातून सियासतदान हैं जिन्होंने ना सिर्फ सियासत की बल्कि सियासत के साथ और बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको कंप्लीट किया। मुझे तो लगता है स्पोर्ट्स में भी आ गए। आप इनसे रिक्शा चलवा लें, आप इनसे बाइक चलवा लें, आप इनसे कराटे करवा लें, आप इनसे किक बॉक्सिंग करवा लें, आप उनसे मतलब आप उनसे बोट चलवा लें। अगर उस्मान बुज़दार साहब जनाब वसीम अकरम प्लस हैं तो ये खातून बाबर आजम प्लस हैं। ओह यस यस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब जाने माने फेसेस में से हैं। और इनके बारे में मजीद अगर हम कुछ बताएं तो ये वैसे सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ क्या होंगे। बात है, क्या ही प्यारी बात कर दी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पंजाब की वज़ीर इत्तलात, हमारे साथ मोमने खुसूसी CM पंजाब डॉक्टर फिरदौस आस्टिक अवान साहिबा। उनको सॉरी, हाँ तो मैंने ये बोला, अच्छा सॉरी हाँ चलें। ओके हाँ जी जी। तो हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से आप सबको भी दिल की अथाह गहराइयों से मीठी मीठी ईद मुबारक। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। पहले तो ये मैं अपनी मालूमात के लिए ये जानना चाहता हूँ आप माशाल्लाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो अल्फाज का जो चुनाव है आपका, खासतौर पर उर्दू के हवाले से बड़े भारी अल्फाज आप चुनती हैं जो आम लुगत में आम इस्तेमाल में नहीं होते। तो ये मतलब आप उर्दू के हवाले से कुछ ज़्यादा ज़ौक़ रखती हैं, शेर व शायरी भी करती हैं, कुछ गाना शाना भी गाती हैं या नहीं? आपको पता है जो साइंस स्टूडेंट होता है उसका जो है वो बहुत कम शेर व शायरी और उर्दू से वास्ता होता है। अच्छा। और 9th क्लास से ऑनवर्ड जब साइंस पढ़ी, मेडिकल में टोटल बायो एनाटमी और फिजियोलॉजी और मेडिसिन सर्जरी करते करते यहाँ तक आ गए
तो आपको पता है कि फिर वक्त जो है वो सिखा देता है सब कुछ। बिल्कुल जी, इतनी मुश्किल आपने काम किए, पढ़ाई आपकी इतनी मुश्किल, उसके बाद जो आपने अपने लिए करियर चुना वो तो उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। और मैं तो डॉक्टर साहब जब सुबह सो के उठती हूँ ना, टीवी लगाती हूँ तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, उसके बाद रात सोने से पहले जो 11 बजे का आखिरी शो लगा होता है उसमें भी आप बैठी होती हैं। ये कौन सा एनर्जी का इंजेक्शन है जो आप लगवाती है, पहले ये तो बताएं आपा। ये ईमान की ताकत की हरारत है। और जो लोग जो है वो अपने नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, काज के लिए जीते हैं और ज़ात की नफी करते हैं, तो अल्लाह की गैबी ताकत उनको मिलती रहती है। क्या बात है जी, और वाकई बड़ी मोटिवेशन चाहिए। को नहीं फील होता कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी आप बड़ी कमाल तरीके से संभाल सकती हैं? स्पोर्ट्स क्योंकि मेरा पैशन है और मुझे पसंद है, एक जुनून है स्पोर्ट्स का, तो यस आई कैन डू वंडर्स इन दैट मिनिस्ट्री। यही तो हम सुनना चाह रहे थे। अच्छा, वैसे मुझे डॉक्टर साहब ये बताएं, आप सुबह से लेकर रात तक बिजी होती हैं, ऑफ कोर्स आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बहुत सारी चीजें जो कि हम टेलीविजन पे देख भी रहे होते हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं खातून? और खवातीन को तो बहुत ज़्यादा शौक होता है अपने कपड़ों का, अपनी हर चीज़ का, तो मैनेज कौन करता है आपके लिए? पहली बात तो ये है कि शुरू से इन तमाम शौकों से मैं आज़ाद रही हूँ बचपन से। ना मैंने गुड़िया से खेला और ना मैंने कभी ये नाज नखरे और जो रवायती लड़कियों और ख़वातीन की शॉपिंग और विंडो शॉपिंग और इस दुकान में घूम और उसमें घूम और 10-10 जगहों पे फिर के उसके बाद कोई एक चीज़ लो, तो ये शुरू से मैं इसके ख़िलाफ़ रही हूँ। तो इवन के स्टूडेंट लाइफ में भी एक ही शॉप पे जाके वहाँ पे खड़े होके जो रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करके ये और उसके बाद बिल दे के बाहर। ये अभी भी आपको टाइम नहीं मिलता, तो नहीं टाइम मिलता। अब मेरी सिस्टर्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, वो उनके लिए बड़ा मसला होता है। वो वीडियो कॉल पे किसी जगह तस्वीरें खींच के, किसी जगह सैंपल ला के वो मुझसे सिलेक्शन कराती हैं। अच्छा। और अगर कोई 10 सैंपल हैं तो उनमें से कोई 1 या 2 मैंने कहना ये ठीक है, तो उन्होंने सर पकड़ लेना होता है कि ये तुम ये भी करो। तो मैं परफेक्शनिस्ट हूँ और मैं जब तक मुतमईन ना हूँ कि परफेक्टली जो मुझे चाहिए वो मिले, तो मैंने ना उन्हें चैन लेना होता है ना खुद लेना होता है। मतलब ईद का मतलब क्योंकि त्यौहार और ख़वातीन जो है उनकी बड़ी कोशिश होती है कि कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ ज़रूर बनाए कि घर वाले इम्प्रेस हों। आपकी कोशिश होती है ईद पे, क्योंकि वैसे तो अमूमी तौर पे बड़ी मसरूफ़ होती हैं, कि ईद वाले दिन एटलीस्ट मैं जाऊँ किचन में कोई ज़बरदस्ती चीज़ बनाऊँ अपने घर वालों के लिए? कुछ बनाया आपने इस बार? वैसे इंटरेस्टिंगली हमारे यहाँ चूँकि एक रवायत है और मसलसल एक हमारे पूरी फैमिली के अंदर ये एक कल्चर है कि जिसमें हर हाल में जो जहाँ हो उसे ईद जो है वो अपने आबाई गांव में मनानी है और अपने घर में मनानी है। तो वो उस वजह से जो है वो ईद की जो रात है, चांद रात जो है, वो किचन पे काफ़ी भारी गुजरती है। अच्छा। क्योंकि मैं यूजुअली जो है रात को अपनी मसरूफियात ख़त्म करके किचन पे मुसल्लत होती हूँ और वहाँ नुक्स निकालने, वहाँ जो पक रहा है उसके अंदर सारी नुक्ताचीनियाँ करना, बाजार बनाया होगा और वैसे। कुक की शामत लाना तो सारी फैमिली कह रही होती है कि तुम बिजी हो तो ठीक है, तुम अंदर ना आओ। यहीं पे एक सवाल जुड़ गया, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर में कोई एसी खराब हो और आपने उसको ठीक कर दिया? हर जो है वो जहाँ नुकाइस और नुक्स आइडेंटिफाई हूँ उनको ठीक करना मेरा फन है। भले वो एसी का उसी में जो है वो मुझे खुद सुकून मिलता है। अच्छा, गुड। आखिर में आपसे पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ना ईद है तो ईद पे तो रूठे हुए को मनाने की बात भी हमेशा की जाती है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि आप ऑपोजिशन को मनाएं, लेकिन ऑपोजिशन के लिए कोई प्यार भरा मैसेज, कोई प्यार भरा गीत या प्यार भरी नज्म कोई ईद के मौके पर हो जानी चाहिए। नहीं क्यों नहीं भाई, मतलब ईद का मौका है ना। चले आपकी मर्जी, हो जाए प्लीज डॉक्टर साहिबा कुछ। रूठने मनाने में बीते जिंदगानियाँ, और ईद जो है ख़ास तौर पे
ये तो आपको पता है कि इसका मेन मकसद ही जो रूठा हुआ होता है, जिससे गिले शिकवे होते हैं, जिसकी दिलजारी हुई होती है, उसको आप सीने से लगाते हैं, उससे प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन फिरदौस साहब मामला ये है कि आज ईद का शो दूर करते हैं। अब आज ईद का शो है और मैं और मदीहा हम दोनों ईदी लेने के लिए यहाँ बैठे हैं। ईदी की फरमाइश है आपसे, तो या तो आप लिफाफा भिजवा दें या फिर आप हमें कुछ गुनगुना दें। हाँ, ये आपके पास ऑप्शन है। मैं सिर्फ चूंकि आपको लिफाफे देने की और लेने की मकाइल नहीं हूँ, अच्छा, लेकिन कम आप भी ईदी की बात, बचपन में फिर कुछ गुनगुना दे। बड़ी हमने छीन के ईदियाँ ली हैं। अच्छा। और अब जब हमारे बच्चे जो हैं, शरीफ बच्चे, खामोशी से जो उनको ईद देते हैं वो ले लेते हैं, हम भी ले लेंगे। तो हमें हंसी आती है कि ये बेजरर बच्चे डिमांड ही नहीं करते। होम्योपैथिक बच्चे हो गए जी आज। सारा दिन आप आवाम की पुरजोर फरमाइश है कि आप आज कुछ गुनगुना दें बतौर ईदी। दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भला मुझसे ले लो मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वो जो बचपन के दिन है ना, वो नहीं भूले जा सकते। और मासूम शरारतें, बेलौस दोस्तियाँ और ख़ास तौर पे पुरखलूस जज्बे। बेशक बेशक, ऐसा ही है, ऐसे ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहतरम फिरदौस आशिक अवान साहिबा जी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत बहुत मुबारक आपको जी। और इन्होंने आके हमारे साथ बड़े कैजुअली, बड़ी बेधड़क सी गुफ्तगू की और पहली बार उन्होंने इकरार किया कि वो ज़माना तालिब इल्मी में भी बच्चों को कूटती रही हैं, लेकिन वो जो जालिम बच्चे थे उनके लिए। खैर, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हो। आफ्टर द ब्रेक एक बार फिर से आप तमाम तर लोगों को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक हों। और ये ईद बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है क्योंकि इस ईद कोरोना के जैसे वार जारी हैं और लॉकडाउन भी किया गया है। तो आई एम श्योर कि आप तमाम तर लोग इस लॉकडाउन के टाइम में अपने घर में रह के अपने प्यारों के साथ ईद एंजॉय करें, ठंड रखें और घर पे बैठ के चिल करें। और हम आपकी पसंदीदा शख्सियात को आप तक पहुँचा रहे हैं। सियासी शख्सियात को भी हमने आपके सामने किया, पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की एक और शख्सियत को आपके सामने लेके आ रहे हैं जिसको देख के आपको सबसे पहले याद आता है जलसा। और जलसा जो है वो इसमें खास तौर पे जब ये खान साहब की अनाउंसमेंट करते थे, पाकिस्तान की जान है आप, इमरान खान है आप, वो जो इनकी एक आवाज होती है ओए पूरे जलसे को उठा देता है ये बंदा एक अपने जोरे गुलूम पे। एग्जैक्टली क्या आवाज में बेस है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि शफात ये कल हमको ये भी देख लो कि प्रोग्राम ना होस्ट कर रहे हो, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। इनके और बहुत सारे टैलेंट हैं जो ये स्क्रीन पे हमारे साथ शेयर नहीं करते और मैंने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की है, आज पूछ ले, आज शायद कुछ हमने ईदी दे देंगे। ख्वातीनो हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में घर से बैठ के बचानी, फूल नहीं फेंकने आपने। फैसल जावेद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। फैसल भाई तबीयत वाल ठीक ठाक, जोड़ तकड़ा, खैर खुशहाल, मजे में? जी ठीक ठाक। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ARY न्यूज़ ने अपनी खुशियों में शरीक किया है। और शफात और मदिया आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। जितने भी लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी ईद मुबारक हो। बस एक रिक्वेस्ट है, घर में ही रहना है। बस एग्जैक्टली घर में रहना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फैसल जावेद साहब भी घर पे है, बस हमने तो क्योंकि बाहर आना है आपकी वजह से स्टूडियोज में यहाँ पे मौजूद हैं। फैसल ये बताएगा कि ईद कैसी गुजर रही है। और ये ईद तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है लॉकडाउन में, तो आई एम श्योर इस बार आपके घर वाले ये शिकवा नहीं करेंगे कि फैसल ने हमारे साथ ईद नहीं मनाई। जी अहमदिया, बिल्कुल घर में ही है ईद और हमेशा घर में ही होती है। और फैमिली के साथ जहाँ पूरा वक्त आपको कामों में टाइम नहीं मिलता है, तो ईद का एक ऐसा मौका होता है कि आप सब मिलते हैं आपस में, क्लोज फैमिली मिलती है। तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही में रिक्वेस्ट ये भी है
कि जब ये गैजेटरी बीच में आ जाती है ना शफात और मदिया, या मोबाइल फोन यूज कर रहे होते हैं, एक दिन के लिए इसको ब्रेक देना जरूरी है। खास तौर पे जब हमारे बीच बड़े होते हैं, हम उनसे मिल तो रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान सारा फोन पर होता है, जी जी ईद मुबारक, जी जी क्या हाल है। तो ये वाली चीज एक दिन के लिए मोबाइल साइड पे कर दें, जरा एंजॉय करें क्वालिटी टाइम को अपनी फैमिली के साथ। वैसे मुझे फैसल ये बताएं कि अगर आप एक दिन आप ऐसा कर लें, अपना फोन साइड पे कर लें, फोन बल्कि ऑफ कर दें, तो जब फोन ऑन करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी मिस कॉल्स होंगी आपको? ARY की। That's quite a point. ये बात सही है। फैसल भाई वैसे पार्टी में सबसे पहले ईद किसको विश करते हैं? मैं किसी को ईद विश नहीं करता हूँ पार्टी में। लो क्यों? सारा साल पार्टी के साथ होते हैं, एक दिन बस पार्टी को बाद में मिलती है, जब पीटीआई वाले मिलते हैं काम पे दोबारा, तो तभी बोल देते हैं। अच्छा तो मुझे बताएं कि आप पार्टी में कोई ईदी भेजते हैं या पार्टी से आपको ईदी आती है? जो आपकी पार्टी के जो सीनियर वर्कर्स है, सीनियर रहनुमा है, कोई ईदी कोई नहीं देता? ना 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 ना, हमेशा पार्टी को देना ही पड़ता है। पार्टी से कुछ मिलता कभी ईदी शीदी को कभी नहीं मिलती। लगता है दुखती रखते हैं आपको अली। वैसे कुछ पार्टियां हैं जिनमें मिलता है बहुत कुछ। अगर आप कहें तो मैं बात करा दूं आपकी। ये पॉलिटिकल पार्टीज है? जी 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 पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन क्या कहें शफात, आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। नहीं नहीं सर, आपको बेहतर पता है। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, हम तो दूर दूर से बैठ के सिर्फ खबरें सुनते हैं और सुनाते हैं, तो आप इस्लामाबाद के हालात हमसे बेहतर जानते हैं। मुझे उम्मीद थी कि आप दोनों इस ईद पर इस्लामाबाद आएंगे, तो हम आपको यहाँ मारगला की पहाड़ियों पे प्रोग्राम करते आपके साथ मिलके। करना चाह रहे थे, वो असद उमर साहब ने बंद की हुई है। हम टिकट कटा ली थी हमने। मैंने कहा नहीं, हम फैसल जावेद का इंटरव्यू करने को, उसने कहा आप जिसका भी इंटरव्यू करें, भागे यहाँ से। इज्जत ही कोई नहीं है सर। ये अच्छा हो जाता अगर आप आ जाते। चले, ये इस बार तो सबने बड़ी एहतियात करनी है, और ये जो टाइम है ना, इस बीच अगर हम एहतियात करेंगे तो आने वाला टाइम अल्लाह के फजल से ये बहुत पॉइंट है। आसान फैसल भाई, ये जो आपने तहरीक इंसाफ के जलसों के दौरान अपनी एंट्री मारी, और वैसे तो आप बड़े पुराने साथी हैं खान साहब के, बहुत पुरानी तस्वीरों में जो है आप नजर आते हैं। एक आध तस्वीर में मैंने डायनासोर भी देखा है आपके साथ, लेकिन आप बड़े उस बारीक से होते थे। हाँ, बड़े बारीक से, दुबले पतले से। और उसके बाद जब आपने जलसों में अपनी एंट्री मारी है तो आप शायर है, लेकिन आपने उन जलसों में शायरी भी की है, काफी भी मिलाए हैं। पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप। तो ये शायरी किसी से लिखवाई थी या ये खुद ही आमद हुई थी? जलसों में मदिया, शफात आपको भी पता होगा, आप हमारे कुछ जलसों में आते रहे हैं शुरू में जी। और मैं तैयारी करके कभी नहीं गया हूँ जलसे में। जो भी दिमाग में आया, दिल में आया, वहाँ स्टेज पे किसी ने कुछ बता दिया तो उसको अदा कर दिया। और ज्यादा जलसों को ड्राइव करता था क्राउड, और खास तौर पे कराची का। कराची के जलसे मुझे बहुत ही पसंद आए, और खास तौर पे 25 दिसंबर 2011, 10 साल पहले। वो तो बहुत बड़ा जलसा था। अच्छा ये जरा बताएं फैसल, आप जरा हम पॉलिटिक्स से जरा निकल के कुछ बात भी करना चाहेंगे। अब आप तो वैसे बड़े सियासतदान मजे हुए, ये बताइएगा अगर आप सियासतदान ना होते तो फैसल आप क्या होते? हमें तो लग रहा था कि हो सकता है आप एंकर भी होते, जितनी आपकी आवाज में दम खम है। आप तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हो सकते थे, और गुड लुकिंग है तो एक्टर भी हो सकते थे। नहीं, एक्टर तो बिल्कुल कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के पीछे मैंने ज़ाहिर बहुत काम किया हुआ है। और पॉलिटिक्स तो हम सारे पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस थे। डॉक्टर आरिफ अलवी भी जो अब सदर है पाकिस्तान के, वो भी पीटीआई में थे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। तो बाद में जाके सब पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे। अच्छा, हमारी पार्टी तो जाके बाद में जाकर जो है ना, इतने साल स्ट्रगल में इमरान खान साहब अकेले लगे रहे, बाकी सारे लोग जो हैं वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, काम भी करते थे पार्टी का भी। लेकिन एकदम जब पार्टी को पजराई मिली 2011 के बाद, तो फिर फुल टाइम पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता सबकी शुरू हुई है। तो यही वाला काम, बिहाइंड द कैमरे वाला काम चलता रहा। तो अगर आपने कहा कि पॉलिटिक्स में ना होते तो डेफिनेटली मैं ब्रॉडकास्टर होता, शायद मैं क्रिकेट कमेंटेटर होता। ये वैसे क्रिकेट कमेंट्री हमने पीएसएल में आपकी सुनी, एंड यू वर फिनोमिनल। फैसल भाई, मैंने अभी आवाम को एक हल्का सा टीजर दे दिया है कि आपके बहुत सारे टैलेंट्स हैं जो हम बड़े अरसे से आपसे फरमाइशें कर रहे हैं, लेकिन आप अवॉइड करते हैं।
तो या तो आप अपने उन टैलेंट में से, आपको पता है मैं क्या बात करूं, या तो हमें उसका कोई जलवा दिखाएं, या फिर आप जाते जाते कौम को अपने स्टेज वाले अंदाज में, जैसे आपके सामने रोस्टर में माइक है, ठाठे मारता हुआ समंदर है अवाम का, ख्याली ईद मुबारक कह दे। वाह 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 वाह। चले वो वाला टैलेंट जो आप कह रहे हैं, हाँ जी, वो वाला चीज करना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये वाला काम मैं कर देता हूँ जो आप कह रहे हैं कि आप जाते जाते इस तरह से ईद मुबारक कह दें जिस तरह से जलसे में कहना है जी, ठीक है जी। तो ये अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं, आप लोगों को हैट्स ऑफ है, आपकी एनर्जी को, आपके सेगमेंट्स को, आपके प्रोग्राम को, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मुश्किल प्रोग्राम है ये, क्योंकि ये लाइव होता है, न्यूज भी होती है इसमें, एंटरटेनमेंट भी होती है इसमें, और सुबह सुबह उठ के करना बहुत ही मुश्किल होता है, और फिर रमजान में आपने जो अफ्तारी के करीब ये प्रोग्राम किया है वो तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है सर कि हम आपसे वो बात नहीं सुनना चाहेंगे, हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैं और आप दरहकीकत एक ही कबीले के, आपके जज्बे को, आपके टैलेंट को, आपकी जबरदस्त महारत को खराज तहसीन। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो आप तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं ना, आपने तो कमाल ही कर दिया है और आउटस्टैंडिंग प्रोग्राम किया है। आप ईदी लेने वाली बातें करें, मतलब हम आपसे ब्रेक में ईदी मांग रहे थे, अब लग रहा है हमें आपको ईदी भिजवानी पड़ेगी, आपने हमारी इतनी तारीफें कर दी। अच्छा प्लीज जाते जाते अवाम को विश कर दीजिए। जी हाँ, मैं विश करता हूँ और इसके बाद हम एक ब्रेक पे जाएंगे, क्योंकि ब्रेक चाहिए इनको, एंकर्स के लबो लहजे से पता चल रहा है कि इनको ब्रेक चाहिए। तो अब आपको ईद मुबारक कहना है, तो पाकिस्तान की जितनी भी आवाम हमें सुन रहे हैं ARY न्यूज के प्लेटफॉर्म से, शफात और मदिया आप समेत सभी को, पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, इमरान खान की तरफ से सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर को मुझे लगा कि हम यहाँ पे होस्ट नहीं है, यहाँ पे हम ऑडियंस हैं और फैसल जो है वो रोस्टर पे खड़े हुए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फैसल फॉर जॉइनिंग अस। और अब वक्त हुआ है आपसे इजाजत चाहने का। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और सिर्फ अपने प्यारों का नहीं बल्कि उनका भी ख्याल जरूर रखिएगा जिनके प्यारे उनमें मौजूद नहीं। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए। एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को ईद मुबारक। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.